बोला गया कि आप बेऊ जेल से बोल रहे हैं और 1 करोड़ रुपया दो न तो जान से मार देंगे। इस देख रहे हैं हमको तो व्यवसायी संघ को लेके चलना है, लालगंज कैसे चलाना है, हम लोग बाजार में सुरक्षित कैसे रहे, प्रशासन की हमको मांग है। एक ज़माना था जब लालगंज सुरक्षित शहर माना जाता था। बड़े बड़े व्यापारी बिहार से बाहर न जाकर लालगंज में भी अपना व्यापार बढ़ाते थे, निवेश करते थे। इसमें आम लोगों के दैनिक जीवन में एक डेली की आमदनी जुड़ने के साथ साथ बढ़ने भी लगी थी। लेकिन फिर हत्याओं और रंगदारियों का सिलसिला शुरू हुआ। कई व्यापारियों से रंगदारी मांगी गई, लेकिन आखिरकार जो नाम सार्वजनिक तौर पर सामने आया वह था लालगंज के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और एक प्रसिद्ध व्यवसायी धर्मेंद्र शर्मा का। धर्मेंद्र शर्मा से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई 14 जुलाई को। आलम ये था कि उन्हें लगातार फ़ोन कॉल्स आने लगे थे। बोर्ड की मीटिंग हो, राह चलते बाजार में, थाने से निकलते ही ठीक बाहर सड़क पर, मतलब कोई था जो शहर का ही, उनके आसपास का, बहुत करीब का, जो उन पर लगातार नज़र रख रहा था, उन्हें लगातार धमका रहा था, उनके हर एक कदम पर उनको धमकाने की कोशिश कर रहा था और रंगदारी मांग रहा था। पुलिस को बड़ी हिम्मत के साथ इसकी सूचना दी गई थी, जिससे अपराधियों को लगा कि अब मनोबल तोड़ना जरूरी है। रविवार को धर्मेंद्र शर्मा के निजी मकान के ठीक सामने बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी और उन पर हमला कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि यह हमला सिर्फ डराने के लिए था, लेकिन इस फायरिंग में कोई घायल तो नहीं हुआ, पर पूरे शहर में दहशत का माहौल फैल गया। राकेश पासवान के बाद मुकेश साहू की हत्या के 6 महीने भी ठीक से नहीं बीते हैं कि एक व्यक्ति निशाने पर हो, वो भी शहर का एक संपन्न व्यवसायी। यह बेहद चिंता की बात थी। लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। प्रशासन की विफलताओं से नाराज जनता ने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए नगर को बंद कर दिया। ये बंद स्वतः हुआ। लोगों ने दुकानें खुद बंद कर दी। लोगों ने खुद ही आक्रोश में दुकान बंद कर प्रशासन पर दबाव बनाने का कोशिश किया। गिरफ्तार अपराधियों में पंकज कुमार उर्फ टाइगर राय, जो अग्गरपुर थाना लालगंज वैशाली के रहने वाले हैं, रामाशंकर राय, ये भी अग्गरपुर लालगंज वैशाली से हैं, कुणाल कुमार, ये भी सथियौता थाना भगवानपुर जिला वैशाली के हैं, अनिल कुमार राय सचियौता थाना भगवानपुर जिला वैशाली के हैं, हनी उर्फ भोला, जो लालगंज से बाहर, राज्य से बाहर है और वह पटेल नगर थाना दिल्ली से ऑपरेट करता है, प्रमोद मौर्य, जो कि वो भी दिल्ली का रहने वाला है, पटेल नगर से, जो बालजीत नगर के अंतर्गत आता है, और वहाँ से ये दोनों दिल्ली से रहकर लालगंज में क्राइम को बढ़ावा और पालने पोषने का काम कर रहे थे। 4 लोग लालगंज के स्थानीय हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में हनी उर्फ भोला का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने इसकी संपूर्ण जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज पर साझा की है। इन तमाम चीज़ों से एक बात तो तय है कि दबंग लोगों या दबंग बिरादरी के लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। निशाना वैश्य व्यवसायियों को बनाया जा रहा है और चुन चुन के बनाया जा रहा है। धर्मेंद्र शर्मा से रंगदारी मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों के नाम सार्वजनिक किए हैं, उनमें से 4 लालगंज के लोकल आरोपी हैं। चारों के नाम भी ध्यान से पढ़ने की चीज़ है। जंगल राज की यादें ताज़ा हो जाएंगी। लालगंज में पिछले कई दिनों से छिनतई और चैन स्नैचिंग की घटनाओं में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। भीड़ भाड़ में चैन खींच लेना, किसी रैली, किसी समारोह, छठ जैसे पर्वों में महिलाओं के, पुरुषों के गले से चैन उतार लेना, इन सब मामलों में मोबाइल चोरी कर लेना, इन सब मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है। पहली नज़र में कुछ ऐसा लग रहा है कि बाहर बैठा कोई सरगना लालगंज में अपने मोहरों से अपराध करवा रहा है। ऐसा समझिए कि दिल्ली में बैठे किसी सरगना ने लालगंज के लोकल अपराधियों को ठीक कर लिया है और अपने साथ मिला लिया है, और वो ऐसे अपराध को अंजाम दे रहे हैं, और जिससे इस अपराधों के तहत होने वाली कमाई का हफ्ता उन तक पहुँचाया जा रहा है और प्रॉफिट यहाँ के स्थानीय लोकल अपराधी आपस में बांट ले रहे हैं। ऐसा महसूस होता है। व्यवसायियों को एक होने की ज़रूरत है। ऐसी घटनाओं से एक जो निष्कर्ष निकलता है, उसका सबसे प्रथम पहलू है कि आपस में लड़ने के बजाय सारे व्यवसायी एकजुट हों, ताकि भविष्य में उनका रोजगार उन्नति की तरफ बढ़ सके। लालगंज में व्यवसायियों में बड़ी फूट देखने को मिलती है। मुकेश साह की हत्या के बाद कई व्यवसायी हस्तियों ने खुले तौर पर उनके लिए इंसाफ मांगने से खुद को अलग कर लिया था। खुले मंचों से उल जुलूल बयान और आपसी पुरानी खुन्नस
के लिए भी बयानबाजी देखने को मिली थी। ऐसे में समाज को एक होने की अपील करना पूर्ण रूप से ढकोसला माना जाएगा। एक होने से पहले आप लोगों को उन लोगों को विरोध करने की ज़रूरत है जो ऐसी जघन्य घटना के बाद भी अपना स्वार्थ साधने लगते हैं। नगर परिषद और प्रशासन की तरफ से नगर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई थी, जो 7 महीने के बाद भी अब तक अधर में लटकी हुई है। सड़कों पर रोशनी की पर्याप्त सुविधा नहीं है। लालगंज नगर के कई ऐसे सड़कें, कई ऐसी गलियां आज भी ऐसी है जहां पर एक बूंद भी रोशनी नज़र नहीं आती है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के मन में डर पैदा नहीं कर पा रही। ये एक चिंता का विषय है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? प्रकाशवाणी के साथ अपने राय को साझा कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जुलाई को लालगंज थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी से कुछ रंगदारी की मांग की गई थी, जिसको लेकर के यहाँ पे एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें कि डीआईओ की टीम और लालगंज थाना की टीम लगी हुई थी, जिसमें कि टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए कुछ अपराध कर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें कल एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि गोली चलने की भी बात आई। वहाँ पे कुछ मोटरसाइकिल सवार 2 अपराध कर्मी गोली फायरिंग की इंसिडेंट को वहाँ कायद किए। इसी दौरान पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के क्रम में जो रंगदारी मांगने के क्रम में जो लोग भी सम्मिलित थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। कुल 6 अपराध कर्मियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जो रंगदारी मांगने के लिए मोबाइल इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा था, उसे भी जब्त किया गया। उसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित हुए हैं। जो मामले का खुलासा हुआ है उसमें यह पता चला है कि जेल में बंद 2 अपराध कर्मी रोशन कुमार और प्रिंस कुमार, एक बेऊर जेल में बंद है और एक वेस्ट बंगाल के जेल में अभी बंद है। इन दोनों द्वारा जेल में रहते हुए यह योजना बनाई थी रंगदारी मांगने की, जिसके तहत दिल्ली के कुछ अपराध कर्मियों से इनका संपर्क हुआ था और उनके माध्यम से कॉल करवाया जा रहा था। और कॉल करवा के यहाँ लोकल लालगंज के कुछ अपराध कर्मी हैं, जिनके माध्यम से इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था। तो पूरे मामले का खुलासा एक तरह से हुआ है और किस प्रकार से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, जो आगे का प्लान था, उसके बारे में भी खुलासा हुआ है। कुल 6 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए, जिसमें से कि 2 दिल्ली के अपराध कर्मी हैं और 4 यहाँ लोकल जो उनके सपोर्ट में थे, उन लोग को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा में 4 अन्य अपराध कर्मियों के घटना में शामिल होने की बात आई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी भी गिरफ्तारी। सर, जो गिरफ्तार हुए उनका आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, आपराधिक इतिहास भी रहा है। एक के विरुद्ध दिल्ली में लूट की घटना का एक कांड दर्ज है, अन्य के विरुद्ध भी है आपराधिक इतिहास, जो हम डिटेल अभी। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।